अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसके हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट भी मौजूद है, जिसका मैं पहले भी आपसे पिछले शो में भी जिक्र कर चुकी हूँ। लास्ट जो ट्यूसडे गया था उसमें हमने उनके ऑर्गेनिक आटे से जो थी वो रोटी बनानी आपको सिखाई थी। हमारे साथ मौजूद हैं आज तोशा फूड्स, और तोशा फूड्स के बहुत सारी आपको रेंज मैंने उस दिन बताई थी कि इनका ऑर्गेनिक आटा भी है। इसके अलावा इनका स्टेविया के नाम से बड़ा ज़बरदस्त सा स्वीटनर है, स्वीटनर भी नहीं कहूँगी, ऑर्गेनिक स्टेविया पाउडर है जो शुगर पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आप वैसे भी अगर अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, और आपको पता है वैसे भी शुगर जो है जब आप वेट कम करते हैं या शुगर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है, तो उसके ऑल्टरनेट आप ये ज़बरदस्त सा इनका स्टीविया का ऑर्गेनिक पाउडर है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा है। और मैं आपको इसकी और भी बहुत सारी खुसूसियात बताऊंगी कि इसकी क्या बड़ी ज़बरदस्त सी खुसूसियात हैं। लेकिन पहले चलते हैं अपने किचन की तरफ, और वहाँ चल के आपको पहले रेसिपी बताती हूँ कि आज हम जो तोशा फूड्स का स्टीविया पाउडर है, ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर, उससे मैं आज एक मीठा बना रही हूँ। और मीठे का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि हमारे साथ स्टीविया मौजूद है, तोशा फूड्स का ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर, तो साथ साथ रजब का भी महीना है, और रजब में आपको पता है कि नियाज वगैरह होती है, तो उसमें खीर बनाई जाती है, मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं। तो मीठी टिक्कियाँ भी इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगी। आज जो हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं सूजी की खीर। सूजी की खीर बनाऊंगी आज, और उसमें जो हम ना शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, ना आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक स्टेविया पाउडर। और ऑर्गेनिक स्टेविया पाउडर जो है ये आपको एक पैकेट में 12 kg के बराबर, यानी 12 kg जितनी शुगर होती है उसके बराबर ये पाउडर है। तो आपकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ होती है जो भी आप चीज़ बना रहे होते हैं। और 1 टीस्पून जो इनका है वो 1 कप शुगर के बराबर है। अगर आप 1 टीस्पून अपने मीठे में शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो 1 कप के बराबर है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे पहले कि आप अगर शक्कर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको ख़तरा होता है कि आपका वेट गेन होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो तो यूज़ ही नहीं करते, वो उसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं। लेकिन आखिर में लास्ट में आपकी किडनीज काम करना छोड़ देती हैं, आपने जाना डायलिसिस पे ही होता है। लेकिन ये एक ऐसा पाउडर है, ऑर्गेनिक पाउडर है, स्टीविया पाउडर, जो आपकी हेल्थ को भी सही रखेगा, आपकी जो डायबिटीज़ है उसको बड़ा कंट्रोल रखेगा। उससे आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई या कम हो गई, बिल्कुल बैलेंस करके रखेगा। तो और वेट, सबसे बड़ी चीज़ कि आपका वेट गेन नहीं होगा। अगर आपका मीठा भी खाने का दिल चाह रहा है तो आप बड़े आराम से जो है वो मीठा खा सकते हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं सूजी की खीर, उसके लिए यहाँ पे सॉस पैन में मेरे पास 1 किलो दूध है। आप फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं, आप टेट्रा पैक में जो आता है वो भी ले सकते हैं। 1 किलो दूध है जिसको मैंने सॉस पैन में निकाल लिया था, और इसका फ्लेम मैं अब थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास 3 से 4 इलायचियाँ हैं, ये तोड़ के। आप इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, इलायची पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और इलायची तोड़ के भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इलायची चली जाएगी इसमें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने इसमें इलायचियाँ डाल दी हैं, ठीक है, इलायचियाँ इसमें चली गई हैं। साथ में यहाँ आपको काउंटर पे सूजी नज़र आ रही होगी। सूजी मैंने ली थी 3/4 कप। 3/4 कप सूजी मैंने लेके और पानी में इसको भिगो दिया था ताकि सूजी जो है वो थोड़ी सी फूल जाए, ठीक है। और साथ साथ मेरे पास आपको यहाँ पे मिक्स नट्स नज़र आ रहे होंगे। आप खाली बादाम पिस्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप मिक्स नट जिसमें अखरोट हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गए, पिस्ते हो गए, वो भी आप ले सकते हैं।
तो ये टोटल आपने देखा कितने कम इंग्रेडिएंट में बनने वाली रेसिपी है। और सबसे जो मुझे आज खुशी है, और मैं पर्सनली भी जो टोशा फूड्स की इनकी ग्रीन जो टी है, इनकी जो मोरिंगा के नाम से है, जो आपके वेट कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है, ये मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। और इसके अलावा इनका जो आटा है, जो ऑर्गेनिक आटा है, वो भी मैंने अपने घर में उसी की मैं रोटी बना के खा रही हूँ। तो अगर आप डाइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, लेकिन आप चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो आप इनकी प्रोडक्ट घर ला सकते हैं। आप रोटी भी खा सकते हैं, आप मीठा भी खा सकते हैं। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ स्टीविया पाउडर से, ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर है, जिससे आज हम सूजी की खीर बना रहे हैं। और मैं जब बनाऊँगी तो मैं यहाँ पे टेस्ट भी करके आपको बताऊंगी कि कितना ज़बरदस्त जो है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर डाला है। और अगर आप किसी को ना बताएं, आप ऐसे ही सर्व कर दें, तो कोई भी नहीं इसको पहचान पाएगा कि आपने इसमें शुगर नहीं शामिल की है। क्योंकि अगर आपने बता दिया तो फिर वो एक साइको होती है लोगों की कि अच्छा नहीं, कुछ टेस्ट में फ़र्क है, कुछ ऐसा है। तो आपने बिल्कुल नहीं बताना, जब घर में बनाना है आपने यूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट ही इसको इस्तेमाल करें। देखें, चीनी वैसे ही मुज़रे सेहत है, चाहे वो हेल्दी इंसान हो, चाहे कोई बीमारी का शिकार हो, चीनी आपके लिए मुज़रे सेहत है। अगर आप मीठा खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आपसे हाथ नहीं रोका जाता, या मेरी तरह आपको क्रेविंग होती है खाने के बाद कि नहीं कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए, जैसे मुझे होती है कि मेरा दिल चाहता है कि खाने के बाद मुझे कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है, चाहे मैं 2 टीस्पून ही खाऊं, तो उस सूरत में आपने स्टीविया पाउडर को घर लाना है, जो टोशा फूड्स का है। और आप इससे डिफरेंट डेजर्ट्स बना सकते हैं और उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध में जो है उबाल आ जाए तो इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, फिर मैं इसमें सूजी शामिल करूँगी और साथ साथ हम जो हमारे पास नट्स हैं उसको भी हम चॉप करेंगे। और साथ साथ स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर भी नज़र आ रहा होता है, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। आज की प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पे दूध जो है वो जैसे ही उबाल आएगा मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी सूजी की खीर, और सूजी की खीर के लिए जो दूध था वो बॉईल हो चुका है। इसकी मैंने फ्लेम ब्रेक में स्लो कर दी थी। यहाँ मैंने जो मिक्स नट्स थे जिसमें काजू था, अखरोट थे, बादाम था, ये मैंने चॉप कर लिए थे थोड़े से। अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ठीक है, शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और साथ साथ मेरे पास जो यहाँ पे मौजूद है सूजी जो हमने ली थी 3/4 कप, ये मैं शामिल करूँगी। अच्छा, आपने इसको इसमें शामिल किस तरह करना है, आपने एक हाथ से इसमें डालना और एक हाथ से आपने विस्क के साथ इसको हिलाते रहना है, वरना क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ पड़ने का ख़तरा होता है। ये आपने इस तरह से ये डाला और इस तरह से आप इसको हिलाते चले जाएं। जैसे हम चावल डालते वक्त इसको मिक्स करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह आपने इसको सूजी डालते वक्त आपने विस्क के साथ इसको हिलाते रहना है। ये देखें, इस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और जब ये पकना शुरू होगा फिर मैं इसमें क्या डालूंगी, मैं इसमें शामिल करूंगी स्टीविया पाउडर, ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर जो लेके आया टोशा फूड्स। और वो हम अभी लेंगे। इनका जो ज़बरदस्त सा यहाँ पे रैक लगा हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। और वहीं से मैं इनका पैकेट लूँगी स्टीविया पाउडर का और मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो की दूध की मैं बना रही हूँ, तो मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून स्टीविया पाउडर। 1 टीस्पून स्टीविया पाउडर 1 कप शुगर के बराबर होती है। ठीक है, तो क्योंकि मैं 1 टीस्पून अगर इसमें शामिल कर दूंगी तो मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून शामिल करूंगी। जो छोटा वाला टीस्पून होता है वो आपने करना है शामिल। इस तरह से आपने इसको डालते जाना है, मिक्स करते जाना है।
सूजी की खीर हम बना रहे हैं और आपको जैसे कि पता है कि रजब का महीना है और रजब में नज़र न्याज होती है, कूंडे होते हैं, उसमें खीर बनाई जाती है, पूरियां बनाई जाती हैं, मीठी टिक्कियां बनाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन जो न्याज होती है वो मीठी टिक्कियां और इस पे खीर और पूरी पे होती है। तो आप ये वाली खीर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप चावल की खीर बनाएं, आप सूजी की खीर भी बना सकते हैं और इस पे भी आप न्याज दे सकते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीक में मैं आपको मीठी टिक्कियाँ भी बनानी सिखाऊंगी, ताकि अगर आपको अपने घर में कूंडे करने हैं तो आप वो आराम से बना सकें। इसको सारा मैं इसमें शामिल कर दूंगी, सूजी को जो हमने भिगोई हुई थी 3/4 कप। ये सारी सूजी चली गई इसमें। इसके बाद अच्छा सा मिक्स करते जाएं इसको, और जब सूजी अच्छी से मिक्स हो जाएगी फिर आपने इसमें शामिल करना है तोशा फूड का ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर, जो शुगर फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसके अलावा शक्कर से और आर्टिफिशियल जो स्वीटनर आप इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। और आप चाहे शक्कर इस्तेमाल ना करें, आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल कर रहे हों, फिर भी आपको जो डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको पता है कि उन जो डायबिटीज़ के पेशेंट पे जो होते हैं वो उनका किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, उनकी किडनीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है और वो डायलिसिस पे आ जाते हैं। तो ये जो स्टीविया पाउडर है ये आपको उस चीज़ से रोकेगा। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आप डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर है ये हर तरह से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि मीठा हर किसी का खाने का दिल चाह रहा होता है, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं समझती हूँ कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा शौकीन होते हैं खाने के। तो आप इसको बेधड़क यूज़ कर सकते हैं, जितना दिल चाहे आप अपने घर में डेजर्ट्स बनाएं, उसमें स्टीविया पाउडर का इस्तेमाल करें। और आपने देखा कि क्वांटिटी भी कितनी कम मैंने आपको बताई है। अभी आप लोगों के सामने मैं पैकेट खोलती हूँ, हम चलते हैं अपने रैक की तरफ, वहाँ मैं आपको इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखाती हूँ कि इनकी ज़बरदस्त सी जो प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ आपको इनकी ये मोरिंगा टी नज़र आ रही होगी और ये है स्टीविया पाउडर जो मैं अभी यूज़ करूँगी। इनका 1/2 टीस्पून मैं अपनी खीर में शामिल करूँगी। इसके अलावा इनका केवड़ा पिंक सॉल्ट है, कीनवा है, उससे भी हम रेसिपी आगे चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे कीनवा से भी हम रेसिपी बनाएंगे। इसके अलावा चिया सीड्स हैं यहाँ पे, चिया सीड्स से भी हम आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। और इनका जो ऑर्गेनिक आटा है वो तो मैं बना ही चुकी हूँ आप लोगों के सामने, उसकी रोटी कितनी ज़बरदस्त बनी थी। तो चलते हैं अपने खीर की तरफ और वहाँ जाके मैं ये स्टीविया पाउडर का जो इनका पैकेट है इसको ओपन करूँगी। और इनकी पैकिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये इनका 50 ग्राम का पैकेट है, इससे बड़ा भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो मुझे तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी है। इसको मैं ओपन करूँगी। और उसके बाद इसका जो 1/2 टीस्पून है वो हमने इसमें शामिल करना है। यहाँ से मैं टीस्पून ले लेती हूँ। ये छोटा वाला जो टीस्पून है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टीस्पून आपने 1/2 लेना है और 1/2 शामिल करना है इसमें। ये देखें, ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और ये शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूंगी। अच्छा, ऑर्गेनिक है ना तो इसकी खुशबुएं भी बड़ी अच्छी आ रही हैं, इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप देखें कि खीर जो है वो भी हमारी यहाँ पे गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। इसको आपने हिलाना है अच्छी तरह से, इसको स्टिर करते जाएं मुस्तकिल। ये देखें, और इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर शामिल करूंगी ताकि केवड़े की भी एक अच्छी सी खुशबू जो है वो खीर में आ जाए। तकरीबन
1 टीस्पून जितना मैंने इसमें केवड़ा वाटर शामिल किया है। रेसिपी दोबारा से अभी रिकैप कर देती हूँ। जो आज हम बना रहे हैं सूजी की खीर। सूजी की खीर के लिए मैंने क्या किया था, 1 किलो दूध लिया था। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, आप चाहें तो टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं। उसको आपने उबाल देना है। 3 से 4 इलायचियाँ आप उसमें डाल दें या ½ टीस्पून इलायची पाउडर आप उसमें शामिल कर दें। वो आपने डाल के इसको पकाना है। फिर आपने क्या करना है, इसमें जो मेरे पास मिक्स नट्स थे वो मैंने चॉप करके डाले। अगर आप मिक्स नट्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप खाली बादाम पिस्ते भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, बादाम पिस्ते नट्स डाल के हमने इसको पकाया। साथ साथ मेरे पास 3/4 कप शुगर थी जो मैंने पानी में भिगो दी थी। थोड़े से पानी में आपने इतनी भिगोनी है कि सूजी नीचे बैठी हुई हो, पानी उसके ऊपर थोड़ा सा खड़ा हुआ हो। उसके बाद वो सूजी हमने डाली, एक हाथ से हमने सूजी डाली और एक हाथ से इस तरह हमें स्टिर करते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। मिक्स हो गई। जब वो मिक्स हो गई फिर हमने क्या किया, हमने टोशा फूड का ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर लिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये पाउडर था स्टीविया पाउडर। इसका मैंने ½ टीस्पून, ओनली ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। इनका जो 1 टीस्पून है वो 1 कप शुगर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ½ टीस्पून मैंने शामिल किया। वो भी भर के नहीं डालना है आपने, बहुत ज़्यादा कहीं मीठा ना हो जाए। तो ये चीज़ हमने इसमें शामिल की स्टीविया पाउडर, और इसको डालने के बाद मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा इसका भी गाढ़े होने का इंतज़ार करूँ, थोड़ा थिकनेस की तरफ आ जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। साथ साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं मिक्स नट्स के साथ और चांदी के वर्क के साथ, उसको आप गार्निश कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खीर में थोड़ा सा जर्दे का कलर भी डाल देते हैं ताकि उसका कलर जो हल्का पीला पीला सा हो। तो अगर आप वो शामिल करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव कॉल का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज के शो से रिलेटेड, आज की हमारी जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, आज की रेसिपी से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लाइव कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक स्क्रीन पे आपको मेरा नज़र आ रहा होगा, शेफ फरजानास किचन के नाम से मेरा फेसबुक पेज का लिंक है। वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वहाँ मेरी आपको बहुत सारी एक तो वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, साथ साथ जहाँ जहाँ मैं एक्टिविटीज़ कर रही होती हूँ या जो भी चीज़ होती है उसकी पोस्ट मैं वहाँ अपलोड कर देती हूँ। तो लाइक करने से ये होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। बाकी के जो नट्स हैं थोड़े से मैं ये चॉप करूँगी ताकि हम गार्निश में इस्तेमाल करें। अच्छा, ये आपके अपने ऊपर है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है बादाम पिस्तों की या नट्स की कि मैं कहूँ कि इतना टेबल स्पून ले लें या इतना ना लें। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितनी आप बना रहे हैं उसके हिसाब से जितने आप उसमें नट्स शामिल करेंगे उतने ही ज़्यादा मज़े की होगी, फ्लेवर भी आएगा नट्स का। और सूजी की खीर है तो बड़े मज़े की लगेगी ये जब हम इसमें नट्स शामिल करेंगे। तो इसके साथ आप पूरियाँ बनाएं। पूरियाँ मैं आपको सिखा चुकी हूँ बहुत दफ़ा, तो पूरियाँ आप इसके साथ बना सकते हैं। पूरियों के साथ भी खीर बहुत अच्छी लगती है। साथ में आप इसके भुना हुआ कीमा बना लें, हरी मिर्च कीमा बना लें, तो आपकी ये मुकम्मल जो है वो एक न्याज हो जाती है। अगर आप किसी को घर में बुला के खिलाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप बुला के खिला सकते हैं, या अगर बांटना चाह रहे हैं तो आप मिट्टी की जो हांडियाँ, छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं मिट्टी की, उसमें भी आप जमा के और अपने मोहल्ले में, नेबर में, जिसको देना चाहे आप दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे नट जो हैं ये चॉप्ड हो गए हैं, बस ये गार्निशिंग के लिए काफ़ी हैं आई थिंक। और इसको हम साइड पे रखेंगे और यहाँ पे फ्लेम थोड़ा सा मैं मीडियम टू लो पे रखूँगी ताकि मैं इसको भी देख लूँ। यहाँ पे खीर, सूजी की खीर जो है वो कुक हो रही है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी यहाँ पे सूजी की खीर, और सूजी की खीर हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है।
और हमारे साथ जो आज प्रोडक्ट है वो है टोशा फूड्स, और जिनकी प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर, उससे मैंने आज सूजी की खीर बनाई है। कोई चीनी का खर्चा नहीं है आपका, बल्कि चीनी अब यूज़ करना छोड़ दें क्योंकि इतनी मुज़रे सेहत है। एक तो वेट भी गेन करती है, अगर आप मीठे के शौकीन और आप मीठा खाए जाएं तो आपका वज़न भी बढ़ता है। साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए तो मुज़रे सेहत है ही शुगर, और साथ साथ अगर वो आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो भी आर्टिफिशियली चीज़ है। ये आपके लिए टोशा फूड्स लेके आए हैं कुदरती स्टीविया पाउडर, कुदरती मिठास जो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपको डायलिसिस तक नहीं लेके जाएगी, साथ साथ आपका वेट भी बढ़ने नहीं देगी। इसके अलावा अभी मेरे पास ब्रेक में कॉल आई थी और एक खातून की, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये स्टीविया पाउडर और बाकी जो टोशा फूड की प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कराची की इस वक्त 300 शॉप्स हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो उसका दूसरा तरीका ये है कि फेसबुक पे इनका पेज है toshafoods.official के नाम से। टोशा फूड्स ऑफिशियल आप टाइप करेंगे तो इनका पेज आ जाएगा, वहाँ पे जाके इनका नंबर है, इनकी प्रोडक्ट्स हैं और तमाम डिटेल हैं। आप उनके नंबर पे कॉल करें, आप ऑनलाइन भी अपने घर पे इनकी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टीविया पाउडर अगर आप चाहते हैं कि इनकी प्रोडक्ट आप यूज़ करें तो आपने इनके फेसबुक पेज पे जाना है जो है टोशा ऑर्गेनिक फूड के नाम से। वहाँ पे जाके इनका नंबर है, आपको वो नंबर मिल जाएगा, इनकी प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं अगर आपके घर के करीबी शॉप पे नहीं अवेलेबल है। ठीक है, वैसे कराची की 300 शॉप्स हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। और आज जो मैंने सूजी की खीर बनाई है, 1 किलो दूध से मैंने बनाई थी सूजी की खीर, और इसमें मैंने इनकी ½ टीस्पून ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर शामिल किया है। कोई चीनी नहीं डाली, कोई स्वीटनर नहीं डाला, ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर इसमें शामिल किया ½ टीस्पून, और इनका 1 टीस्पून जो है वो 1 कप शुगर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी खीर जो है ये तैयार हो गई है। इसको मैं निकालूंगी अपने बोल में। ये देखें, ये ज़बरदस्त सी जो खीर है ये तैयार हो चुकी है, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर बताना है कि आपने जो ये बनाया किस तरह बनी। और स्टीविया जो ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर है टोशा फूड का, उससे बनाइएगा, उससे ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ठीक है, खीर हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और इसको हम गार्निश करेंगे हमारे पास जो बादाम पिस्ते हैं इससे। मिक्स नट्स हैं मेरे पास, इससे मैं इसको गार्निश करूँगी। थोड़े से मैं और चॉप करूँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ इसमें और मज़ीद जो है वो शामिल करूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसमें से 1 टीस्पून आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि हमने जो ये खीर बनाई है इसमें मिठास जो मैंने ½ टीस्पून डाला था 1 kg में कितनी है। ठीक है, फुल बैलेंस मीठा है। टोशा फूड्स का ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था। ठीक है, 1 टीस्पून में 1 कप होता है। मैं बार बार आपको मेजरमेंट इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप घर में कभी लेकर आएँ तो ये ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया और बहुत मीठा हो गया, तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी खीर तैयार हो गई। थोड़े से नट्स हैं, मैं इनको चॉप कर लेती हूँ और ये भी हम शामिल कर देंगे, क्यों ज़ाया करें चीज़ को। ठीक है, अच्छा, किशमिश मैंने इसलिए नहीं शामिल की कि बहुत सारे लोगों को किशमिश नहीं पसंद होती है और फिर दूध में ये भी होता है ख़तरा कि दूध कहीं फट वट ना जाए, किशमिश में हल्की सी खटास भी होती, तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं शामिल की है। अगर आप शामिल करना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम चॉप करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें और गार्निश कर दूंगी।
मैं मिक्स नट्स शामिल कर रही हूँ, आप बादाम पिस्ते डाल दें इसमें। इसके अलावा स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक जो है वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो मेरे पेज पे जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वहाँ पे मेरी बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, साथ साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वो हमारे व्यूअर्स जो इस टाइम पे शो नहीं देख पाते वो हमारा शो देख सकते हैं रात में। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो यही शो आप रात में आराम से देख सकते हैं। साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, जो जिस नाम से मेरा फेसबुक पेज है उसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ भी आप जाके उसमें उसको सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी वीडियोस हासिल कर सकते हैं, उसमें से रेसिपीज़ देख के बना सकते हैं। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी जो सूजी की खीर है वो तैयार हो चुकी है, आप लोगों के सामने है, और हमने बनाई है टोशा फूड्स के स्टीविया ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर से। तो उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ आप मेरे पेज पे कोई फरमाइश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइंस बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, लाइव कॉल नहीं मिल पाती, तो आप हमें मेरे पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेट्रो वन न्यूज़ का फेसबुक का पेज है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं अपनी टेबल की तरफ, वहाँ पे रखती हूँ मैं, और एक दफ़ा रेसिपी भी दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। सूजी की खीर हमारी यहाँ तैयार हो चुकी है, और रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। जो आज हमने सूजी की खीर बनाई है उसके लिए मैंने 1 किलो दूध लिया था, 1 लीटर दूध लिया था। 1 लीटर दूध आप फ्रेश भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक का भी ले सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, उसको उबाल देना है, 3 से 4 आप उसमें इलायचियाँ शामिल कर दें। थोड़ी देर पकाने के बाद आपने उसमें शामिल करनी है जो हमने सूजी ली थी 3/4 कप। 3/4 कप सूजी आपने एक हाथ से शामिल करनी है, एक हाथ से आपने उसको स्टर करते जाना है, यानी मिक्स करते जाना है, उसको छोड़ना नहीं है, वरना क्या होगा कि उसमें गुठलियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। मुस्तकिल आप उसको स्टर करते रहें, और साथ साथ आप देखेंगे कि स्लो फ्लेम पे जब आप उसको पकाएंगे तो वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। आपने थोड़े से बादाम पिस्ते या मिक्स नट्स आपने दूध में भी शामिल करने हैं, ताकि दूध में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए नट्स का। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें केवड़ा वाटर शामिल करना है। साथ साथ जो टोशा फूड्स का ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर है उसका 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था, उसको अच्छा सा मिक्स करना है आपने, और फिर आपने जब वो गाढ़ी हो तो आपने उसको बोल में निकालना है, और बादाम पिस्ते या मिक्स नट्स के साथ आप उसको गार्निश कर लें तो मज़ेदार सी सूजी की खीर तैयार हो जाएगी। और आज जो की प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको मैंने बताया था कि इनकी बहुत सारी टोशा फूड्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें इनका ऑर्गेनिक आटा है, मोरंगा टी है जो वेट लॉस के लिए, इसके अलावा इनका कीनवा है जिससे हम डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं, वो वेट लॉस के लिए भी काम आता है। साथ साथ इनके चिया सीड्स हैं, साथ साथ इनका केवड़ा पिंक सॉल्ट है, और जो इनका सबसे बेस्ट आइटम मुझे लगा कि मीठे के बगैर कोई नहीं रह सकता, उसका इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट लेके आए हैं, ऑर्गेनिक स्टीविया पाउडर। तो अब चीनी को, आर्टिफिशियल स्वीटनर को घर लाना भूल जाएं, और घर लेके आएँ आप सिर्फ स्टीविया पाउडर टोशा फूड्स का, जो कि 100% नेचुरल है, कुदरती है। तो उम्मीद है कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, आप मेरे पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ साथ आपसे, बल्कि मेरे पास एक फरमाइश आई थी, 2-3 फरमाइशें आई हुई थी, मुझसे कहा था किसी ने कि हमें जो है वो डिफरेंट स्टेक बनाना सिखाएं। तो एक स्टेक मैं सिखा चुकी हूँ, इंशाल्लाह दूसरे डिफरेंट स्टेक्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक ने मैसेज आया था नाजिया का, उन्होंने कहा था कि हमें
चाइनीज़ में कोई नई चीज़ सिखाएं तो इंशाल्लाह चाइनीज़ में भी नई चीज़ सिखाऊंगी आपको। और मेरे पास उमर का मैसेज आया था, उन्होंने कहा था मुलगटानवी सूप जो है जो हम रेस्टोरेंट में पीते हैं वो बनाना सिखा दे। तो इंशाल्लाह उमर मेरी कोशिश है, क्योंकि वो बड़ा लेंदी प्रोसीजर है उस सूप का, तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको ज़रूर बनाना सिखा दूँ। साथ साथ मेरे पास एक मैसेज आया था कि शेफ़ आपकी स्किन जो है वो बड़ी अच्छी, आप क्या करती हैं? तो मैं थोड़ा सा इसका बता देती हूँ कि मैं कुछ नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इतनी ड्राई है कि मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ तो मेरी स्किन ऐसा लगता है मॉइस्चराइज़र पी रही है, पता ही नहीं चलता कि मॉइस्चराइज़र भी लगाया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो उसके लिए आपने एक तो मॉइस्चराइज़र आपने छोड़ना नहीं है, वो लगाना है। दूसरा ये कि आपने एक बॉटल लेनी है, उसमें ग्रेसलीन डालनी है, अर्के गुलाब डालना है और आपने लेमन जूस डालना है। ठीक है, लेमन जूस आपने डाल दिया, ग्रेसलीन जो होती वो और अर्के गुलाब आपने अच्छी तरह शेक करना है। बॉटल को, स्प्रे बॉटल होनी चाहिए, अच्छी तरह शेक करें और दिन में 5 से 6 बार आपने फेस पे उसका स्प्रे करना है, लेकिन आपने उसको साफ़ नहीं करना, उसको वैसे ही छोड़ दें। तो उससे भी आपकी स्किन में जो आपकी स्किन की डेडनेस है या जो ड्राइनेस है वो कम होगी और एक अच्छा ग्लो आएगा आपके चेहरे पे। ठीक है, तो ये क्रीम का ज़रूर इस्तेमाल रखा करें। अगर ड्राई स्किन है तो आपने ज़रूर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, वरना ड्राई स्किन का मसला ये होता है कि कम एज में फेस पर रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और एक वजह और भी होती है ड्राई स्किन की, वो ये होती है कि आप लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, दिन में 14 ग्लास आप पानी पिएँ। वैसे तो 8 ग्लास कहते हैं, लेकिन अगर आप 14 ग्लास पीते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, वो कुदरती तौर पे ग्लो करने लगेगी। आप खुद फ़र्क देखेंगे, आप 1-2 महीने करके देखें, आपको खुद अपनी स्किन में फ़र्क महसूस होगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं, मसरूफ़ होते हैं घर के कामों में, या वर्किंग वूमेन हैं वो बाहर कामों में बिज़ी होती हैं, तो पानी का हम इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं पीते हैं, तो जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, सर में दर्द होता है, स्किन हमारी बहुत ख़राब हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो ये सारी वजूहात होती हैं जो किसी ना किसी वजह से हमारे फेस पे असर कर रही होती हैं। और साथ साथ जब अब चूँकि सर्दियों का मौसम था, अब तो खैर गर्मी हो गई है थोड़ी सी, लेकिन हम बहुत सारे लोग गर्मी में भी नीम गर्म पानी से नहाते हैं या गर्म पानी से मुंह धोते हैं। तो आप ये देखें, जब भी आप गर्म पानी से शावर लेंगे या मुंह धोएंगे तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, आपके सर में डैंड्रफ हो जाता है। उसकी वजह यही है कि आप गर्म पानी जब आपके सर पे, स्कैल्प पे जाता है, फेस पे जाता है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और खुश्की भी इसी वजह से होती है। इतनी इचिंग होती है कि खुजा खुजा के आपका मतलब हशर ख़राब हो जाता है, फिर उसकी वजह से हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। तो सर हमेशा ठंडे पानी से धोएं, फेस ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठंडे पानी से वॉश करने के बाद टॉवल यूज़ ना करें, उसको ऐसे ही छोड़ दें, पानी को खुद खुश्क होने दें अपने फेस पे। आपने किसी भी तरह का टिश्यू से या टॉवल से आपने अपने मुंह को साफ़ नहीं करना है, फेस को साफ़ नहीं करना है। आपने ठंडे पानी से फेस वॉश किया और आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, वो खुद ही पानी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। और वैसे आप कितनी मेडिसिन्स खा लें, मैं लोगों को देखती हूँ कि वो कुदरती जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स हो गए, अब ऑरेंजेस का मौसम है तो लोग बहुत सारे होते हैं जो ऑरेंजेस नहीं खाते, फ्रूट की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, या सब्जियां नहीं खाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उसकी जगह वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट गोलियां ले लेते हैं। बालों के लिए अलग टैबलेट ले रहे हैं, तो स्किन के लिए अलग टैबलेट ले रहे हैं, तो ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। तो इन सारा जो दारो मदार है आपकी ग़िज़ा पे है। अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी होगी, आप सारे फ्रूट्स खा रहे होंगे, आप सब्जियां खा रहे होंगे, आप पानी का इंटेक ज़्यादा कर रहे होंगे, तो आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून, हर चीज़ आपकी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी ग्लो भी करेगी। और एक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि लोगों को गोरा होने का बड़ा शौक है, वो क्रीम बना बना के यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है, उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा
कि आपने बनाया, कैसा बना, किस तरह बना, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।